बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है सेक्रेड वुड। बहुत सारे मेरे भाई मुझे इसके रिव्यू का कह रहे थे कि दिल भाई सेक्रेड वुड का रिव्यू करें, सेक्रेड वुड का रिव्यू करें। अब वेरी वेरी गुड फ्रेग्रेंस मैंने रिसेंटली एक्वायर की। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स जिसके ऊपर आप देख सकते हैं फ्रंट पे सेक्रेड वुड बाय किलियन लिखा हुआ है। उदय परफॉर्म 50 ml की बॉटल है। 1.7 फ्लूइड आउंसेस, 1.7 फ्लूइड आउंसेस इज इक्वल टू 50 ml। 3.3 और 3.4 फ्लूइड आउंसेस इज इक्वल टू 100 ml। ये बहुत सारे बॉय भाई इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये फ्लूइड आउंसेस इज अ मेजरिंग यूनिट फॉर द लिक्विड, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट हो गया। बैक साइड पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह है, ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है और यहाँ पे इसका बैच कोड भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका बैच कोड यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी टोटल बॉक्स की प्रेजेंटेशन। जो बॉक्स है इसका, अगर आप उसको जरा सा देखें तो बहुत ही टेक्सचर्ड किस्म का इसका ये बॉक्स है और बॉक्स इसका बुक की तरह ओपन होता है, ठीक है। इस शेप की जितनी भी बॉटल्स हैं अब वो सारी इसी तरह की प्रेजेंटेशन के साथ आ रही हैं। ये यहाँ पे किलियन का लोगो लगा हुआ है। ये बीच में बॉटल पड़ी है जो कि मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। बहुत ही ज्यादा स्नग फिट होती है और इसका जो कुशन होता है, इन तमाम का जो कुशन है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है, ठीक है। ये इसका बॉक्स हो गया और बॉटल में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, ब्लैक कलर की इसकी बॉटल है। और बॉटल के ऊपर अगर आप देख सकें, कहाँ गई लाइट यार, कहाँ गई भाई लाइट, कहाँ गई? ये रही जनाब। ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है सेक्रेड वुड बाय किलियन। और ये ब्लैक बेसिकली ट्रांसपेरेंट बॉटल है, लेकिन इसके अंदर जहाँ पे ग्लास के अंदर एक ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है जो कि इसके लिक्विड को, जूस को कवर करता है, ठीक है। बैक साइड पे भी सेम है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है लेकिन ब्लैक कलर की एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि इसके अंदर है। ये साइड्स अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त एक टेक्सचर्ड किस्म का आपको ये नजर आएगा जो कि इसके दोनों साइड पे है, जो कि हल्का फुल्का रबरी सा फील देता है, ठीक है। और इसको होल्ड करने में बड़ा जबरदस्त आता है, लेकिन छोटी सी बॉटल है इसकी। इसकी बॉटल बहुत छोटी है। कैप के ऊपर अगर आप देखें तो के लिखा हुआ है। ये के लिखा हुआ है जो कि ब्रांड का बेसिकली लोगो है। और जब आप इसको उतारते हैं तो गोल्डन कलर का ही इसका स्प्रेयर है और स्प्रेयर के ऊपर भी के लिखा हुआ है विच इज ब्रांड्स लोगो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो सेक्रेड वुड इसका मुझे इस तरह आइडिया हुआ कि ये बहुत ज्यादा एक वुडी किस्म का स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस होगी। तो जब आप इसको खुशबू करते हैं ना इसके स्प्रेयर से, तो बस एक बहुत ही जबरदस्त सोपी वुडी सी जो खुशबू है ना, वो इसके अंदर से आपको फील होती है। अ, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में लिटरली लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह गर्मा गर्म मैदान में जो मिट्टी की एक गर्म सी खुशबू आ रही होती है। यानी सख्त गर्मियों के दिन हो और मिट्टी के ऊपर जो है ना वो सूरज पड़ रहा हो और आप उसके पास जाके उस मिट्टी को, उस गर्द को, उस मिट्टी को अगर आप उठा के खुशबू करें तो जैसे गरम गरम की एक मिट्टी की खुशबू आ रही होगी ना, उस मिट्टी के ऊपर। नॉट द वो जिसको कहते हैं ना कि बारिश के बाद वाली मिट्टी नहीं, धूप जिस मिट्टी पे पड़ रही हो वो वाली मिट्टी, उस मिट्टी की खुशबू के साथ। एक मिनट, ओके। उस मिट्टी की खुशबू के ऊपर आप हल्का सा लेमन निचोड़ दो तो वो जो एक आपको लेमन की भी एक वार्म सी खुशबू आएगी, प्लस मिट्टी की एक वार्म वार्म सी गर्मा गर्म सी खुशबू आएगी। ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी, एग्जैक्टली वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। और सेकंड फेज के अंदर जो है ना वो इसकी सॉइल के साथ आप कह सकते हैं कि एक लेमन बेस्ड सोप। हमारे यहाँ पे सेफ गार्ड आता है, लेमन बेस्ड येलो कलर का होता है। तो एग्जैक्ट उस तरह की लेमन सेफ गार्ड का जो लेमन बेस्ड सोप होता है उसके साथ आपको मिट्टी की, आप इस तरह कंसिडर करें कि वो साबुन आपका गीला साबुन था, वो गिर गया गर्मा गर्म मिट्टी के अंदर जिसके ऊपर सूरज पड़ रहा था, और उसको उठा के जब आपने खुशबू किया तो वो एक गर्म मिट्टी की प्लस लेमन बेस्ड एक सोप की जो एक खुशबू आ रही होती है ना, वो इसके अंदर से आपको आएगी। तो एग्जैक्ट वो जो खुशबू अगर आपके जहन में बन रही है, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको
फील होगी। ये तो इसका सेकंड फेज हो गया। अब आप कहेंगे यार अभी तक इसमें वुड्स तो आई नहीं है, तो वुड्स कहाँ पे हैं दिल भाई? तो यस, वुड्स की खुशबू इसके एंड पर आती है, जो कि आप कंसिडर करें कि उसी गर्म मिट्टी के साथ आप वुड पाउडर को इंक्लूड कर दें। आपके घर में कभी भी वुड कटर आया हो, वुड कटर वाले आते होंगे, तो वो जब वुड को कट करते हैं तो उस वुड के एक पाउडर सा निकलता है जो कि बहुत ही स्पाइसी और उसकी बहुत ही वुडी सी खुशबू होती है। तो उस वुड पाउडर के साथ आप सॉइल, गर्मा गर्म मिट्टी को अगर आप मिक्स करके खुशबू करें, तो जो इस वक्त आपके जहन में एक इमेज सा बन रहा होगा ना, मिट्टी की गर्मा गर्म सी खुशबू प्लस वुड पाउडर की एक स्पाइसी वुडी सी खुशबू, तो एग्जैक्ट 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 वो वाली खुशबू आपको इसके थर्ड फेज में फील होगी। और फिर उसके बाद इसकी खुशबू इसी तरह चलती रहती है। इसका थर्ड फेज बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही कमाल का है। फर्स्ट और सेकंड फेज समहाउ आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि यार ये इसमें वुड्स कहाँ पे हैं, लेकिन जब इसकी वुड्स इंट्रोड्यूस होती हैं थर्ड फेज के अंदर, हैंड्स डाउन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर इसका, वुडी स्ट्रक्चर जो है वो एंड पे आपको फील होता है। सोपी प्लस सॉयल प्लस वुड पाउडर की एक स्पाइसी सी खुशबू। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। तो एज की अगर हम बात करें, जिस तरह की खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन की, अगर इस तरह की खुशबू आपको पसंद है तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, फ्रॉम माय साइड ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगेन द कंडीशन इज कि आपको वुडी स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंसेस पसंद आना जरूरी है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मोस्टली वुडी फ्रेग्रेंसेस की लॉन्जिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, बट ऑन दिस वन इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। ये लास्ट करती है 8+ आवर्स इजीली लास्ट करती है, जिसके अंदर ये 2 से ढाई घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी कर लेती है। अगर बहुत ही खींच के भी मार्क्स दूं तो 7 घंटे की लॉन्जिविटी, जो कि मेरे ख्याल में ज्यादा है, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। 7 घंटे की लॉन्जिविटी और 1.5 घंटे की एक आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन है, विच इज वेरी 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 गुड। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। इस तरह की फ्रेग्रेंस जिस तरह के अंदर थोड़ी सी सॉइल की तरह की खुशबू आ रही हो, तो इस तरह की फ्रेग्रेंस आप जिम लगा कर जाना या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा कर जाना मेरे ख्याल में पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है बाय किलियन की तरफ से। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सेक्रेड वुड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बाय किलियन। थैंक यू सो मच।